हम इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करते हुए हम ये चाहते हैं कि सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार ना बनकर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। सांसदों या विधायकों के बहुमत से सरकार बनेगी, इस राजनीतिक व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। सत्य बहुमत पार्टी उसका विरोध करती है। संसदीय लोकतंत्र का अभिशाप है विप। लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है विप। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आजादी पर हमला है विप। तो क्यों है ये विप? यही सवाल पूछते हैं सत्यदेव चौधरी। क्यों है विप? क्यों है दल बदल कानून? जनप्रतिनिधियों को गुलाम बनाने वाले ऐसे कानूनों को क्यों नहीं बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में फेंक दिया जाए? सत्यदेव चौधरी आश्चर्य जताते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को राजनीतिक दल अपने मन माफिक वोट देने के लिए सदन में मजबूर कैसे कर सकते हैं। ये तो जनता का अनादर है, वोट का अपमान है, लोकतंत्र की अवमानना है। विप का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं। इसके जरिए सरकार गिराई भी जाती है, बचाई भी जाती है। खरीद फरोख्त का खुला खेल भी होता है। लेकिन लोकतंत्र में वोट देने वाले मतदाता इस खेल को दूर से देखने को मजबूर होते हैं। सांसद विधायक खरीदे बेचे जाते हुए लोकतंत्र का बिकाऊ माल बन जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि आखिरकार बिकते आम मतदाता ही हैं। तो विप क्यों है? संविधान में नहीं है विप। संसद की नियमावली में भी नहीं है विप। लोकतंत्र के झंडा बरदार सत्य बहुमत के हिमायती सत्यदेव चौधरी कहते हैं कि विप का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही संसद की नियमावली में। ये उपनिवेशवादी युग में अंग्रेजों की संसदीय परंपरा के हिसाब से अस्तित्व में है, जो दल बदल कानून के बाद अधिक मजबूत हो गया। दल बदल कानून भी लोकतंत्र पर किसी बड़े हमले से कम नहीं है। तो देखिए 1982-84 तक तो विप और दल बदल कानून थे ही नहीं। और विप जो है वो जब चुना हुआ सांसद या विधायक कोई उस अपने राजनीतिक दल का अब या अपने नेता का कोई गुलाम नहीं होता। चुनने के बाद में, जीतने के बाद में जो सांसद हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधायक अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे राज्य का करते हैं। क्योंकि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, कोई भी कानून बनेगा, कोई भी व्यवस्था बनेगी, वो उनके वोट से ही बनेगी। जब सांसदों ने मिलकर एक नियम को बनाया वो तो पूरे देश के लिए लागू होगा। ये कैसे हो सकता है कि भाई एक राजनीतिक दल के गुलामों की तरह उसमें हाँ या ना करे उस बिल के ऊपर। इसलिए मैं इस लोकतंत्र के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। विप और दल बदल कानून अलोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र नहीं है। विप और दल बदल कानून नहीं होने चाहिए। तो विप क्यों है? राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है विप। राष्ट्रपति चुनाव में आज भी राजनीतिक दलों का विप लागू नहीं होता। ऐसा तब है जब राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल होता है। निर्वाचित सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिनका मत मूल्य अलग अलग होता है। राज्यपाल तो राष्ट्रपति महोदय तो फिर भी चलो एक चुनावी प्रक्रिया से निकल के आते हैं, लेकिन राज्यपाल तो मनोनीत किए जाते हैं। तो जो
चुनाव होने के बाद मतदाताओं ने जो निर्णय लिया कि हमारे को सरकार इन नेता के समर्थन से इस नेता के सानिध्य के अंदर वो सरकार बननी चाहिए, तो उसके अंदर फिर राष्ट्रपति के या राज्यपाल के विवेक और परंपरा के ऊपर तो आधारित होना ही नहीं चाहिए। जो निर्णय मतदाता लेंगे उसी की प्रक्रिया को आपने उसको स्वीकार करना है। उसके अंदर आप अपॉइंटमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो विप क्यों है? बगैर विप के सरकार क्यों नहीं पूरा कर सकती है कार्यकाल? बगैर विप या दल बदल कानून के अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो सकता है तो जनता की चुनी हुई सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर सकती है? इसमें आने वाली बाधाओं को हम क्यों नहीं दूर करते? तो विप क्यों है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा है वोटर। निर्वाचित लोगों पर इच्छा क्यों थोपी जाए? लोकतंत्र में सबसे बड़ा वोटर होता है और होना ही चाहिए। वोटरों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर इच्छा थोपना लोकतंत्र कैसे हो सकता है? विप के माध्यम से राजनीतिक दल इच्छा थोपने का ही काम तो करते हैं। खास बात तो यह है कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं पर भी वोट देने को लेकर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। खुद उम्मीदवार चाहे तो अपने खिलाफ वोट दे सकता है। विप 3 तरह के प्रचलन में है। एक पंक्ति का विप, ये पार्टी के सांसदों विधायकों को संसद में वोट देने के बारे में सूचित करता है। सदस्य के पास वोटिंग से दूर रहने का अधिकार होता है। 2 पंक्ति का व्हिप, ये पार्टी के सांसदों विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश होता है। वोटिंग पैटर्न पर ये खामोश है। 3 पंक्ति का व्हिप, ये पार्टी के सांसदों विधायकों को पार्टी के निर्देशानुसार वोट देने का निर्देश होता है। तमाम तरह के व्हिप यही बताते हैं कि इच्छा राजनीतिक दलों की ही चलेगी। निर्वाचित प्रतिनिधि दलों के हुक्म के गुलाम ही रहेंगे। क्या ऐसी व्हिप व्यवस्था को बदलने का वक्त नहीं आ गया है? आप ही बताइए और बोलिए। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत।